नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आपके सामने लेकर हाजिर हूं। यूपी बोर्ड सत्र 2023-24 कक्षा 12 सामान्य हिंदी अध्याय 4 जातक कथा। अध्याय 4 जातक कथा जो सामान्य हिंदी अर्थात साहित्यिक हिंदी में चैप्टर है। सामान्य हिंदी में अध्याय 4 चैप्टर है। इसको हम लोग देखेंगे आज हम सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जातक कथा, जातक कथा क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले। तो जातक कथा क्या है? जातक कथा का अर्थ है बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं। जातक पाली जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सुत्त पिटक अंतर्गत खुद्य निकाय का 10वां भाग है। तो जातक कथा का अर्थ बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं जातक कथाएं हैं। जातक या पाली जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ का त्रिपिटक सुत्त पिटक अंतर्गत खुद निकाय का 10वां भाग है। तो जो जातक कथा होती है ये पशु पक्षियों से संबंधित कथाएं इसमें होती हैं, जो एक किसी न किसी कथा का हर एक कथा का उद्देश्य छिपा रहता है। उसमें शिक्षाएं, उसमें शिक्षा छुपी रहती है कि हमको मनुष्य के जीवन में हमको उसको कैसे अपने जीवन में उतारना है। हर एक कहानी की शिक्षा, कथा की शिक्षा होती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें पहला भाग है उल्लूक जातकम। पहला भाग क्या है? उल्लूक जातकम। तो पहले हम लोग इसका संदर्भ देख लेंगे। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ से उल्लूक जातकम खंड से उत्कृत है। ऐसे हमको संदर्भ लिखना है। बाकी अनुवाद आपके स्लाइड के नीचे इसमें लिखा गया है, हम उसको देख लेंगे। चलिए देखते हैं हम अनुवाद कैसे हमको करना है इसका। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार्य परिपूर्ण पुरुषम राजानम कुर्वन्। तो कहा अतीते, अतीते मतलब प्राचीन काल में, प्राचीन काल में प्रथम कल्पे। प्रथम कल्प मतलब क्या आता है? प्रथम कल्प में, प्रथम कल्प में, प्रथम कल्प मतलब प्रथम युग में। प्राचीन काल के प्रथम युग में, कल्प में प्रथम युग में जन्म ने लोगों ने एकम अभिरूपम, एकम प्लस अभिरूपम, क्या शब्द है इसमें? एकम प्लस अभिरूपम। एक अभिरूपम मतलब होता है बुद्धिमान, विद्वान, बुद्धिमान कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं। तो एकम अभिरूपम, एक विद्वान को सौभाग्य, कैसा विद्वान था? कहा सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्यशाली विद्वान को सर्वाकार परिपूर्णम, सभी गुणों से परिपूर्ण, सर्वाकार मतलब सभी गुणों से संपन्न, सभी गुणों से परिपूर्ण पुरुषम राजानम कुर्वन्। राजानम प्लस अकुर्वन्, राजानम प्लस अकुर्वन्। तो क्या कहा? राजानम ने राजा, अकुर्वन् ने बनाया। तो प्राचीन युग के अतीत में, प्राचीन काल में प्रथम युग में, प्रथम काल में प्रथम युग में लोगों ने एक विद्वान को, सौभाग्यशाली विद्वान को, सभी गुणों से संपन्न पुरुष को राजानम अकुर्वन्, राजा बनाया। चलिए आगे देखते हैं। चतुष्पदा अपि सन्निपत्तः, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एक सिंहः सिंह राजानम कुर्वन्। चतुष्पदा मतलब चौपाया, चौपायो, चौपाया मतलब क्या था? पशु जो चार पैरों वाले हैं उनको क्या कहते हैं? चौपाए। चार पैरों वाले चौपायों ने, चतुष्पदा चौपायों, अपने भी, सन्निपत में इकट्ठे होकर एक एक सिंह ने शेर को राजानम अकुर्वन्, राजा बनाया। तो चौपायों ने जानवरों ने भी, पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को राजा बनाया। शेर कहाँ का राजा है? जंगल का था, तो जंगल का राजा बनाया। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे।
तो ततः शकुनिगड़ा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राज्ञः राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेषु च। तो क्या कर रहे हैं, ततः इसके बाद शकुनिगड़ा, शकुनिगढ़ मतलब क्या होता है, पक्षीगढ़, हिमवत् प्रदेश है, हिमालय प्रदेश में, हिमवत् प्रदेश मतलब क्या होता है, हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन एक स्थान पर, एकस्मिन मतलब क्या होता है, एक स्थान पर, सन्निपत 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 मतलब क्या था, इकट्ठे होना। तो क्या बात थी इसमें, पूरा देख लेते हैं। तथा में इसके बाद शकुनिगड़ा मतलब शकुनी, पक्षियों ने भी, शकुनिगड़ा मतलब क्या था, पक्षियों ने भी हिमवत् प्रदेश, हिमालय के एक प्रदेश में, एक स्थान पर, एक प्रदेश में एक स्थान पर, एकस्मिन् पाषाणे एक पहाड़ पर, पाषाणे, पाषाण का मतलब होता है शिला, चट्टान, तो एक पहाड़ पर, एक चट्टान पर, सन्निपत मतलब होता है इकट्ठे होकर, मनुष्य राज्ञा प्रज्ञाते, मनुष्य ने क्या किया, राजा प्रज्ञाते राजा बनाया, तथा चतुष्पदेश च, और चौपायों ने, जानवरों ने भी राजा बनाया। पक्षीगण एक जगह एकत्रित हुए, हिमालय प्रदेश में एक जगह एक चट्टान पर एकत्रित होकर पक्षियों ने कहा कि मनुष्य ने भी एक राजा बनाया और चौपायों ने भी राजा बनाया। आप लोग समझ गए होंगे, चलिए आगे देते हैं। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, अस्माकं हमारे, पुनः अंतरे, पुनरअंतरे, अंतरे मतलब बीच में, राजा नास्ति, अस्माकं माने हमारे, अंतरे माने बीच में, राजा, राजा नास्ति नहीं है, मनुष्यों में भी राजा है, चौपायों में, जानवरों में भी राजा है, पशुओं में भी राजा है, लेकिन हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना, वास में निवास करना, वास में क्या होता है, निवास, तो अराजकों में राजा के बिना, राजा के बिना निवास करना उचित नाम, न राजा के बिना निवास करना उचित नहीं। अराजकों में राजा के बिना वास में रहना अथवा निवास करना ना वर्तते, नहीं सही है, बिना राजा के निवास करना नहीं सही, क्योंकि मनुष्य ने भी राजा बना लिया है, पशुओं ने भी राजा बना लिया है, केवल हम जो है पक्षी लोग भी राजा नहीं बनाए हैं, तो बिना राजा के निवास करना उचित नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। बच्चों अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भरपूर प्रयास करूँगा समझाने का। चलिए आगे देखते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, पूरा लिखा लिखाया सब कुछ है। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः, एक माने एक, राजा, राजस्थाने, राजा का स्थान, राजस्थान में क्या था, एक माने राज, राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः, एक माने एक को, एक मतलब क्या था, एक को राजस्थाने, राजा के स्थान पर, एक को राजस्थाने, राजा के पद पर, स्थापयितव्यः स्थापित करना चाहिए, यानी हम में से कोई एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इक्ति उक्तवन्तः, ऐसा सभी पक्षियों ने कहा कि हम में से कोई एक राजा को, एक को राजा के पद पर, एका मतलब एक, राजस्थान राजा के पद पर, स्थापयितव्यः स्थापित करना चाहिए, इति उक्तवन्तः ऐसा कहा। चलिए आगे देखते हैं। अतः इसके बाद, अतः मतलब क्या होता है, इसके बाद परस्परम अवलोकयन्तः, जब यह एक ने कहा कि एक को राजा के पद पर स्थापित करना चाहिए, तो वे पक्षी लोग परस्परम आपस में ही अवलोकयन्तः दृष्टि डालने, देखने लगे। वह लोग आपते इसके तदंतर में, इसके बाद ते मैंने वह पक्षी लोग परस्परम अवलोकयन्तः आपस में ही देखने लगे। एकम उलूकम, एकम उलूकम जो लिखा है क्या होगा, एकम प्लस उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्योचन, क्या कर रहे हैं, एकम मैंने एक, उल्लूकम दृष्ट्वा उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, अयम मैंने यह, ना का यहाँ नो हो गया, तो नो मैंने हम सबको रोचते प्रिय है,
हम सबको यह पसंद है। एक उल्लू की तरफ दृष्टि डालते हुए कहा कि अयम या हमको, अयम मने यह, नो मने हम सबको, रोचते न प्रिय, हम सबको यह पसंद है। इत्योचन ऐसा कहा। तो एक उल्लू की तरफ दृष्टि डालते हुए कहा कि हमको यह उल्लू पसंद है, यानी कि यह राजा बनाने लायक है, राजा बनने के लायक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अथैका शकुनी सर्वेषां मध्याद आशय ग्रहणार्थम त्रिकित्वा अश्रावयत। अथैका में इसके बाद, तदंतर अथ प्लस एका, क्या हो जाएगा, अथ प्लस एका। अथ बने तत्पश्चात, अथैका जो लिखा गया है एका, तत्पश्चात एका हमने एक, शकुनी पक्षी ने, सर्वे सामने सभी के, मध्यात मैंने बीच में, मध्यात मतलब क्या होता है, बीच में, आशय मैंने मत को, ग्रहणार्थम मैंने जानने के लिए, त्रिकित्वा मैंने 3 बार, अश्रावयत मैंने सुनाया यानी घोषणा की। अथ एका एक बार, एक शकुनी ने एक पक्षी ने, सर्वे सामने सभी के, मध्यात मैंने बीच में, आशय मत को, ग्रहणार्थम जने जानने के लिए, त्रिकित्वा मैंने 3 बार, अश्रावयत घोषणा की अथवा सुनाया। तो इसके पश्चात विचार करने के लिए एक पक्षी ने 3 बार, सबका मत जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार जो है इसकी घोषणा की कि यह उल्लू मुझे पसंद है। तो आगे क्या कर रहे हैं, ततः इसके बाद, ततः इसके बाद एका काका उत्थाय तिष्ठतावत, एक कौवा उठा और बोला तिष्ठतावत, रुको जरा, थोड़ा ठहरो, थोड़ा ठहर जाओ। तथा में इसके बाद जब यह कहा गया कि एक जो है पक्षी ने उठकर सभी के बीच में उठकर सबका मत जानने के लिए यह 3 बार जो है घोषणा की यह उल्लू मुझे पसंद है, सबको सुनाया। तभी क्या हुआ, एक कौवा उठता है। ततः एका काका उत्थाय तिष्ठतावत, एक कौवा उठकर कहा थोड़ा तिष्ठतावत में थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा रुको। अयम अस्मिन, यह एतस्मिन, अयम अस्य एतस्मिन, इस समय, अस्मने यह, एतस्मिन इस समय, राज्याभिषेक काले, यह उल्लू राज्याभिषेक के समय, एव रूपम मुखम, इसका इस प्रकार का मुख है। तो यह ठहर जाओ, राज्याभिषेक के समय इसका ऐसा मुख है। एव रूपम मुखम, इसका ऐसा मुख है। कहने का क्या मतलब है, जब उल्लू का मुख कैसा होता है, थोड़ा क्रोधित टाइप होता है उल्लू अगर साधारण में भी दिखेगा तो कैसा क्रोध टाइप दिखता है, यानी उल्लू का मुख ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कुरूप टाइप का होता है। तो वही कहा कि यह राज्याभिषेक काले, या राज्य का इसका अभिषेक होना, इसको राजा बनाया जाना है। एव रूपम मुखम, इसका इस प्रकार का मुख है। क्रुद्धस्य चाक्रीदिशिम भविष्य, जब ये क्रोध करता होगा, क्रुद्धस्य चाक्रीदिशम भविष्यति, जब यह क्रोधित होता होगा तो किस प्रकार, भला यह किस प्रकार का होगा। जब इसका राज्याभिषेक के समय ही इस प्रकार का इसका मुख है, तो जब यह क्रोधित होता होगा तो किस प्रकार का इसका मुख होता होगा। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनेन ही क्रुध्यन अवलोकितः वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्तिलाः इव तत्रैर्धड़क्षामः ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह। अनेन, अब क्या कह रहे हैं, इसके क्रोधित होने पर, देखने पर, इसके क्रुद्ध होने से देखने से, क्रुद्धेन अवलोकिता, क्रुद्ध होकर देखने से, वयम तप्त कटाहे, ना गरम कढ़ाई में, तप्त ने गर्म कटाई में कढ़ाई में, प्रक्षिप्तास्तिला, में डाले गए तिल में,
यू तत्र डाले गए तिल के समान, यू तत्र में जहाँ तहाँ, तत्रैव धड़क क्षामा, धड़क क्षामा क्या मतलब होता है? जल जाएगा। जब यह क्रोधित होकर अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, जब यह क्रोधित होकर हम लोगों को देखेगा, अवलोकिता का क्या मतलब होता है? देखना। जब यह क्रोधित होकर हम लोगों को देखेगा, वयम तप्त कटाए, हम सब गरम कड़ाही के, तब तुमने गरम कड़ाही के डाले गए, प्रक्षिप्तम और डाले गए तिला, तिल के समान, तिलों सा, जहाँ यू तत्र तत्रैव, जहाँ तहाँ, धड़क क्षाम मतलब जल जाएंगे। जैसे मान लो जब यह अभी क्रुद्ध नहीं है तब इस प्रकार यह उल्लू दिख रहा है, क्रूप सा, क्रोधित सा दिख रहा है। जब यह हम लोग को जब क्रोधित होकर जब देखेगा, वही लिखा अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, जब हम लोग को यह क्रोधित होकर देखेगा तो वयम तप्त कटाए, हम लोग क्या हैं? गरम कड़ाही में प्रक्षिप्ता तिला, डाले गए तिल के समान, इधर उधर क्या होंगे? जहाँ के तहाँ, धड़क क्षम मतलब जल जाएंगे। तो आगे क्या कह रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचे, यह राजा मुझे पसंद नहीं है। इत्या, ऐसा वह कौवे ने कहा, ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। तो आगे क्या कह रहे हैं? ना मे रोचते भद्रम वा उल्लुकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ना मे रोचते, यह मुझे पसंद नहीं है। उल्लुकस अभिषेचनम, उल्लू का राजा बनाया जाना। यह मुझे, ना मे मैंने मुझे, ना मैंने नहीं, रोचते मैंने पसंद है, अच्छा लग रहा है। भद्रम उल्लुकस अभिषेचनम, उल्लू का अभिषेक किया जाना मुझे पसंद नहीं है। उल्लू का राजा बनाया जाना मुझे पसंद नहीं है। उल्लू का राज्याभिषेक किया जाना मुझे पसंद नहीं है। अक्रुद्धस, क्रोधित होने पर, अक्रुद्धस मुखम पसम, जब क्रोधित नहीं है तो इसका मुख इस प्रकार का देखने पर लग रहा है। अक्रुद्धस मुखम पश्य, अक्रोधित हुए यह उल्लू का मुख इस प्रकार से दिख रहा है। तो कथम क्रुद्धो भविष्य, जब यह क्रोधित होता होगा तो किस प्रकार दिखेगा? कथम माने कैसे, क्रुद्ध होने पर भविष्य में होगा। इस प्रकार का राजा बनाया जाना मुझे पसंद नहीं है। इसका राजा का राज्याभिषेक किया जाना मुझे पसंद नहीं है। वही का उल्लुकस्याभिषेचनम, उल्लू का राज्याभिषेक किया जाना मुझे पसंद, मह्यम ना रोचते, मैं रोचते ना मह्यम, मुझे पसंद नहीं है। अक्रुद्धस मुखम पस, जब इसके क्रोधित होता होगा, जब बिना क्रोध किए ऐसा लग रहा है, बिना क्रोधित हुए ऐसा दिख रहा है, तो कथम क्रुद्धो भविष्य, जब यह क्रोधित होता होगा तो किस प्रकार यह, कथम क्रुद्धो भविष्यत, जब यह क्रोधित होता होगा तो यह किस प्रकार दिखता होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इस प्रकार का आपसे यह उल्लू से राजा बनाने मुझे अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार का मुख क्रोधहीन है, तब यह इतना विकृत दिखाई दे रहा है, जब तो यह क्रोध आने पर कैसा दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं। एवं मुक्त्वा मह्यम न रोचते, ऐसा कहकर मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं। इत गुरुवन, गुरुवन होता है क्या? चिल्लाता हुआ। इत बिरुवन आकाशे उत्पतत, उत्पतत, तो क्या कहा? एवं सह मैंने वह, एव उक्त्वा ऐसा कहते हुए, मह्यम ना रोचते, मह्यम ना रोचते, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। इस प्रकार बिरुवन मैंने चिल्लाता हुआ, आकाशे, आकाश में, उद्पतत उड़ गया। या मुझे पसंद नहीं है, या मुझे पसंद नहीं है, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह कौवा आकाश में उद्पतत उड़ गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं? उल्लुकोपि उत्थाय एनम अनुधावत, अनुधावत, एनम अनुधावत लिखा तो क्या हुआ? एनम प्लस माँ को हरण करने क्या निकलेगा? आ, क्या निकलेगा इसमें? आ। तो अनुधावत तत्त आरभ्य तौ अन्योन्य वैरिणो जातौ, क्या कहा? उल्लुको भी मैंने उल्लू भी, उत्थान मतलब उठकर, उल्लू भी उठकर
एनम मैंने उसके अनुधावत में पीछे चला गया। वह जब कौवा उड़ा तो उल्लू भी उसके पीछे उड़कर उसका पीछा कर लिया। अनुधावत उसके पीछे पीछा होकर लिया। तत आरंभ तब से ततः आरंभ तथा में तब से आरंभ से लेकर तो मैंने वह दोनों अन्योन्या एक दूसरे के बैरियों मतलब शत्रु हैं। बैरियों को मतलब क्या होता है, शत्रु जात में हो गए। तब से तथा मैंने तब से आरंभ तभी से आरंभ तब से लेकर तब मैंने वह दोनों अन्योन्य अन्योन्य मतलब एक दूसरे के बैरियों जातो शत्रु हो गए। तब से वे दोनों क्या हो एक दूसरे के जो है शत्रु हो गए। शकुनया अपि सुवर्णहंसम राजानम कृत्वा आगमन। शकुनया शकुनया मतलब क्या होता है, पक्षीगणों ने भी सुवर्णहंसम राजानम कृत्वा सुवर्णहंस को क्या किया, राजा वो बनाकर आगमन में चले गए। तब पक्षियों ने जब वह कौवा और उल्लू दोनों उल्लू का पीछा मतलब कौवे का पीछा उल्लू ने कर लिया, तो दोनों जब चले गए उड़कर आपस में लड़ने झगड़ने के लिए, तो वह एक दूसरे के शत्रु बन गए। तब से और फिर क्या किया, शकुनिया मतलब क्या होता है, पक्षीगणों ने भी क्या किया, सुवर्णहंस को राजानम की तो राजा बनाकर वह भी लोग क्या हुए, पक्षी लोग भी चले गए। आगमन मतलब चले गए। इसका अनुवाद यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ लिखा भी है सुवर्णहंस को राजा बनाकर पक्षीगण भी क्या है, आगमन मतलब चले गए। अब दूसरी कथा चालू होती है, नित्य जातकम। संदर्भ इसका कैसे है, नित्य जातकम का संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नित्य जातकम खंड से उद्गृत है। इसमें दो चैप्टर है, एक जो है आपका पहले आपने पढ़ा और एक जो है ये नित्य जातकम है। दो चैप्टर है इसमें। चलिए हम देखते हैं इसका अनुवाद। तो क्या है, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहा राजानम अकुर्वन्। तो बता रहे हैं कि प्राचीन काल में चतुष्पदा में पशुओं ने, चतुष्पद में क्या था, पशुओं ने ही सिंहा राजानम अकुर्वन् शेर को राजा बनाया। राजानम कुर्वन् तो राजानम प्लस अकुर्वन्। तो प्राचीन काल में के प्रथम कल्प में प्रथम युग में, अतीत में प्राचीन प्रथम कल्प में प्रथम युग में चतुष्पदा ने चौपायों ने पशुओं ने ही शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्य मछलियों ने, मत्स्य मतलब मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्य मछलियों ने भी आनंद मछली को राजा बनाया। शकुनया पक्षीगणों ने ही क्या हुआ, सुवर्णहंसम पक्षीगणों ने सुवर्णहंस को राजा बनाया। आप लोग समझ गए होंगे कि प्राचीन काल में कि प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया और पक्षियों ने सुवर्णहंस को राजा बनाया। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तस् पुनः सुवर्णहंसस् दुहिता हंसपोथिका अतीव रूपवती आसीत। तस् मैंने उसकी किसकी, सुवर्णहंस की दुहिता मतलब क्या होता है, पुत्री। हंसपोथिका उस पुत्री का क्या नाम था, हंसपोथिका। अति मैंने अति, रूपवती मैंने सुंदरी थी। उस सुवर्णहंस की एक जो पुत्री थी दुहिता, वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अति मतलब बहुत ज़्यादा, रूपवती में सुंदर, आसीत मतलब थी। तो उस सुवर्णहंस की जो अभी बताया गया कि पक्षियों का जो राजा बना क्या था, वह सुवर्णहंस उसका नाम था। तो उस सुवर्णहंस की क्या थी, एक पुत्री थी, वह उसका नाम क्या था, हंसपोथिका। वह हंसपोथिका ही बहुत ही क्या थी, रूपवती थी, सुंदर थी। चलिए जाके देखते हैं क्या कह रहे हैं। सह तस्य वरम मददात, वरम प्लस अददात यत सह आत्मचित्त रुचितम स्वामिनम विणुयात इति। सह तस्य सामने वह तस्य में उसे वरम अददात, वर अददात दिया, क्या वर दिया, वरम प्लस अददात वर दिया,
यत में जो, समने वह, आत्मानम चित्ता अपने चित्त, आत्मान, आत्मान लिखा था क्या, आत्मान चित्ता, रुचितम स्वामीनम विणुयात अपने चित्त, मतलब क्या, मन के अनुसार, स्वामीनम मतलब पति का, विणुयात मतलब वर्ण करे। वह राजा जो था सुवर्णहंस अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, मैं आपको वर देता हूँ, वरम अददात, तुम जो, सामने वह, तुम जो आत्मानम अपने अनुरूप, अपने चित्त के अनुरूप, अपने मन के अनुरूप, स्वामीनम पति का, विणुयात मतलब वर्ण करो। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हंसराज तस्यै वरम दत्वा, हंसराज तस्मै ने उसे वर देकर, हिमवती हिमालय के शकुनिस सन्निपतत, तो जो था राजा, जो था हंसराज, वह वर देकर पक्षियों के, हिमालय के शकुनिस सन्निपतत, तो हिमालय के जो है पहाड़ी पे सन्निपतत में उतरा। तो उसे वर देकर हंसराज पक्षियों ने भी क्या किया, समूह पक्षियों को, हिमवती शकुनि, हिमालय के शकुनि में पक्षियों के समूह को हिमालय पर उतरा। तो अपनी पुत्री को वर दिया और सारे पक्षियों को लेकर वह हंसराज अपने उस हिमालय पर क्या किया, सबको वहीं पर उतारता है, सबको लेकर वहीं उतारता है। तो यहाँ तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नाना प्रकार हंस मयूर आदयः शकुनी गणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्निपतन्। अब क्या बता रहे हैं, नाना प्रकार में विविध प्रकार के हंस मयूर आदि, हंस मोर आदि, हंस मयूर आदि मतलब हंस मयूर आदि, तो विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि, शकुनी गणा पक्षीगण, पक्षियों का समूह, समागत एकत्रित हुआ। कहाँ पर एकत्रित हुआ, एकस्मिन् महति एक महान, विशाल, महति में विशाल, पाषाण तले चट्टान के तलहटी पर, सन्निपतत में वो लोग वहाँ एकत्रित हुए। तो क्या बताए कि नाना अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि, हंस मोर आदि और पक्षियों, शकुनी गण पक्षियों का समूह, समागत में कहाँ पर आकर, समागत में होता आना, एकत्रित होना, तो समागत मतलब एकत्रित हुआ। कहाँ पर एकत्रित हुआ, कहा एकस्मिन् महति पाषाण तले, एक विशाल, महति मतलब विशाल पाषाण तले, चट्टान के तलहटी पर, सन्निपतत वो लोग वहाँ उतरते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हंसराज क्या, हंस राजा आत्मनम चित्त रुचितम स्वामिकम आगत विणुयात इति दुहितरम आदिदेश। अब क्या कह रहे हैं, हंसराज ने कहा, अब हंसराज जो राजा था वो क्या कह रहा, आत्मानम चित्त रुचितम स्वामिकम, हंस राजा यहाँ से अर्थ लेते हैं, हंस राजा दुहितरम आदिदेश, दुहितरम आदिदेश हो जाएगा। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, आत्मानम चित्त रुचितम स्वामिकम, आत्मन में अपने चित्र मने मन के अनुसार, मनपसंद, स्वामिकम ने पति का, आगत में आकर, विणुयात में वर्ण करो। विणुयात मतलब क्या होता है, वर्ण करना। तो क्या कर रहे हैं, हंसराज ने अपनी पुत्री को दुहितरम आदिदेश, अपनी पुत्री को आदेश दिया कि आत्मानम अपने मनपसंद, चित्त रुचितम अपने मनपसंद, स्वामिकम मतलब क्या होता है, पति, स्वामिकम क्या होता है, पति का, आगत में आकर, विणुयात मतलब वर्ण करो। तो आगे क्या करें, सह शकुनि संघे अवलोकयन्ति मणिवर्ण ग्रीव चित्र प्रेक्षण मयूर दृष्टवा। यहाँ ग्रीव रहेगा, गलती से पा हो गया है, तो मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम। तो सामने वह पुत्री शकुनि संघे अपनी सहेलियों के साथ अवलोकयन्ति देखती है,
अवलोकन मतलब क्या था, देखना। तो वह पुत्री, उसकी जो हंसपोतिका थी, वह जो है हंसपोतिका अपनी शकुनी संघ पक्षियों को समूह को अपनी सहेलियों के साथ अवलोकन देखती है। मणिवर्ण मणिवर्ण ग्रीव, तो यहाँ ग्रीव रहेगा। मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरन दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवति इत्यभासत। तो कहा कि मणिवर्ण ग्रीवम, मणि के समान जिसकी गर्दन है, मणिवर्ण, मणि जैसे चमकता है ऐसे, जैसे मणि के समान ग्रीवम जिसकी गर्दन हो, मणिवर्ण ग्रीवम, मणि के समान जिसकी गर्दन है। चित्त प्रेक्षणम, चित्त प्रेक्षण मतलब क्या हुआ, रंग बिरंगे पंखों वाले। चित्त प्रेक्षण मतलब क्या होता है, रंग बिरंगे पंखे वाले। मयूरम दुष्ट, मोर को देखकर, मयूरम दृष्ट्वा, मोर को देखकर। अयम में स्वामी को भवत, यह मेरा स्वामी हो, इत्यभासत, ऐसा कहा। अयम में स्वामी को भवत, यह मेरा स्वामी हो, इत्यभासत, ऐसा उसने कहा। तो वह जो पुत्री थी, जब उसने, हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि तुम यहाँ आकर अपने मनपसंद पति का वर्ण करो, तो वह जो है अपनी सहेलियों के साथ पूरे जो है उस पक्षी गणों के समूह को देखती है। उसमें से एक मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण से मणि के समान जिसका गर्दन है, ग्रीवम मतलब क्या है, गर्दन है। और चित्त प्रेक्षणम, रंग बिरंगे पंखों वाले। मयूरम दृष्ट्वा, मयूर के देखकर कहा। अयम में स्वामी को भवतु इत्यभासत, यह मेरा स्वामी हो, ऐसा उसने कहा। चलिए आगे देखते हैं। तब जब ऐसा उसने कहा तो मयूर थोड़ा सा अपने बल को दिखाता रहा है कि थोड़ा सा वो क्या हुआ, गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता है। तो वो क्या कह रहा है, मयूर अब बोलता है। मयूर ने क्या कहा, मयूरा अद्याप ने आज भी, तवन में बलम न पश्यत, तो क्या तुम आज भी मेरा बल नहीं देखती हो। बलम न पश्यत, क्या तुम मेरा बल नहीं देखती हो। मैं माने मेरा, बलम न पश्यत, मेरा बल नहीं, अद्याप आज भी। तब आओ मयूर हंसपोतिका से कहा, यह कहा कि या तुम आज भी मेरे बल को नहीं जानती हो। तो क्या किया, वह लज्जा को त्याग कर, गर्व सहित लज्जा को त्याग कर पक्षियों के उस विशाल समूह के मध्य नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तावन महत्व नहीं होता है विशाल, लज्जायाज त्यक्त्वा, लज्जा को त्याग कर उस तावत, उस महान विशाल शक्निशस्य पक्षियों के, विशाल पक्षियों के समूह में ही, उस विशाल पक्षियों के समूह में ही पंखों को फैलाकर प्रसार, पंखों को फैलाने से तुम आरब्धवान नाचने लगा। चलिए आगे देखते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। नित्यन चाति अप्रतिच्छन्नो अभूत, नित्यन मतलब क्या था, नाचते हुए, नाचते हुए। चा अति प्रतिच्छन्नो अभूत, तो कहा कि जब वह नाच रहा था तब वह क्या हुआ, नग्न हो गया। जब नाचते क्या तो क्या हुआ था, अप्रतिच्छन्ना, नग्न हो जाना। तो वह जब नाच रहा था तो अप्रतिच्छन्न अभूत, वह नग्न हो गया। जब पंख उसने फैलाया तो जो चीज़ नहीं दिखनी चाहिए थी वह भी सब दिखने लगी। अप्रतिच्छन्नो अभी, जो नहीं दिखना चाहिए तो वह भी दिखने लगा। तो क्या हुआ, नग्न हो गया। नाचते हुए भी चा अप्रतिच्छन्नो अभूत, वह नग्न हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सुवर्ण राजहंसस्य, सुवर्ण राजहंस लज्जिता अस्य, लज्जित होकर कहे। नैव ही माने क्या होता है, विनय, विनय। तो कहे कि सुवर्ण राज लज्जिता अस्य, सुवर्ण राज लज्जित होकर कहे कि इस न एव ही माने विनय अस्ति, इसको कोई भी है विनय, विनय मतलब क्या था, संकोच, इसे संकोच
नहीं है। बर्हणाम समुत्थाने, बर्हणाम अपने पंख। तो सुवर्णराजहंसः सुवर्णराजहंस लज्जितः, सुवर्णराजहंस लज्जित होकर कहे अस्य नैव ही अस्ति, इसको कोई विनय नहीं है, यह निर्लज्ज है। और बर्हणा अपने पंखों को ऊपर करके त्याने अपने पंखों को ऊपर करने में इसको कोई लज्जा नहीं आई। ना अस्मै गतत्र पाय, ना अस्मै इसे निर्लज्ज को बेटी नहीं दूंगा। या गतत्र पाय मतलब क्या होता है? निर्लज्ज। ना मैंने नहीं, अस्मै ने इसे, ना मतलब क्या हो गया? नहीं, न प्लस अस्मै ऐसा बना, ना अस्मै, यहाँ दीर्घ संधि हो गई। ना मतलब नहीं, अस्मै मैंने इसे गतत्र पाए, इस निर्लज्ज को स्वदुहितरम दास्यामि इत्यकथत, मैं इस निर्लज्ज को अपनी बेटी, स्वदुहितरम मैंने अपनी बेटी को दास्यामि दूंगा। मैं इस गतत्र पाए, इस निर्लज्ज को, गतत्र पाए में क्या होता है? गतत्र पाए मतलब निर्लज्ज को, ना अस्मै मैं अपनी स्वदुहितरम दास्यामि इत्यकथत, इस निर्लज्ज को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, ऐसा कहा। इत्यकथत मतलब ऐसा कहा। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। हंसराज तदेव परिसन मध्ये आत्मना भाग्ने पाय हंसपोतकाय दुहितरम अददात। हंसराज ने तदा प्लस से उसी समय परिषद मध्य परिषद के ही बीच में, सभा के ही बीच में ही, हंसराज उसी समय, तदा प्लस से उसी समय ही, परिषद के बीच में आत्मना अपना, भाग्नेयाय मतलब तो भांजा, बहन का पुत्र क्या होता है? भांजा। भाग्नेयः पित्तन पुमाना, तो भाग्ने माने भांजे को, हंसपोतकाय जिसका क्या नाम था? हंसपोत। भाग्ने का क्या नाम था? हंसपोत। तो हंसराज के भांजे का नाम हंसपोत था। दुहितरम अददात, तो उसी समय सभा के बीच में ही अपने भांजे को, अपनी पुत्री को किसको दिया? हंसपोत को दे दिया। हंसपोत को उसी सभा के मध्य ही हंसराज ने अपनी पुत्री, अपने भांजे को, अपनी पुत्री किसको दिया? अपने भांजे को, हंसपोत को दे दिया। चलिए आगे देखते हैं। मयूरो हंसपोतिका अप्राप्य, मयूरो हंसपोतिकाम प्राप्य लज्जिता तस्मन् स्थानम पलायिता। मोर हंसपोतिकाम प्लस अप्राप्य, क्या लिखा? अप्राप्य। मयूर हंसपोतिका को न पाकर, अप्राप्य न पाकर, लज्जित हुआ, तस्मात् माने वहाँ से, उस तस्मात् स्थानात् उस स्थान से, पलायिता मतलब पलायन कर गया। तस्मात् स्थानात् पलायिता उस स्थान से पलायन कर गया। हंसराजोपि हष्टमांसा स्वगृहम अगच्छत, हंसराज में भी हष्टमांसा मतलब क्या होता है? प्रसन्न मन से, हष्टमांसा प्रसन्न मन से स्वगृहम अपने घर चला गया। हंसराज भी हष्टमांसा प्रसन्न चित्त मन से स्वगृहम अगच्छत अपने घर चला गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। हमेशा ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।